एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वो नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँप रही थी और प्यासी भी थी। फिर बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वो उनके लिए इस कुएं में से पानी निकाले और उसे स्वयं भी पिए और गौतम बुद्ध को भी पिलाए। इतनी देर में वो सैनिक भी वहां पर आ पहुंचे। बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को वहीं पर रुकने के लिए कहा। उनकी बात पर वो कन्या कुछ डरी हुई आवाज में बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर यह जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर से कहा, पुत्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। इतनी देर में वैशाली के राजा भी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी बुद्ध के पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर से बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं में से पानी निकाला और उसे स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस बालिका से उसके डर का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर अपने गले की माला मुझे पुरस्कार में दी, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ और यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह से उनसे बचकर यहाँ तक पहुंची ही थी कि इतने में मुझे आप मिल गए। यह सुनकर बुद्ध ने राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और गुणों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले हुए गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वो अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि कोई भी इंसान अपने विचारों और कार्यों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। इसलिए बदलना ही है तो अपने विचारों को बदलिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा।